आधी रात का समय था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी सुनसान सड़क पर एक लड़की ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी आके उसकी तरफ रुकती है। मैडम जी, इतने रात में आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऑटो वालों का इंतजार कर रही थी। आपको इतनी रात में कुछ भी नहीं मिलेगा और बारिश भी हो रही है। आपको जाना कहाँ है? मैं छोड़ दूँगा। जी शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। रात काफ़ी हो चुकी है, मैं आपको छोड़ दूँगा। मेरा नाम अनुज है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। बड़ा अच्छा नाम है। जी शुक्रिया। अनुज, गाड़ी रोक दें। मेरा घर यहाँ पास ही है। यहाँ तो कब्रिस्तान है। हाँ, मेरा घर यहीं है। और अनुज गाड़ी रोक देता है। नीलम उतर के जाने लगती है। तभी उसकी घड़ी पर नज़र पड़ती है। तभी वह नीलम को आवाज़ लगाता है, नीलम, नीलम सुनो। ये नीलम उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। अनुज घर पहुंचता है और घड़ी को देखता है और बोलता है, अरे ये तो बहुत पुरानी घड़ी है। ये कैसी घड़ी है? इसका डिजाइन भी अजीब सा है। और वो घड़ी टेबल पर रख के सो जाता है। सोते सोते अनुज को अजीब सा महसूस होता है और पसीना आने लगता है और घबराहट सी होने लगती है उसे। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वह देखता है कि उसका फैन अपने आप चलने लगा है और लाइट भी चली जाती है और बाथरूम से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तभी वह जाके देखता है तो उसकी टोंटी से पानी की जगह खून निकल रहा होता है। तभी वह देखता है घड़ी में से एक भयानक चुड़ैल निकलती है और उसे पकड़ लेती है। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक और डरावनी दिखती थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। तभी अनुज बोलता है, कौन हो तुम? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और उसके सिर को दीवार से जोर जोर से मारने लगती है और उसे जब तक मारती है जब तक वह घड़ी मर नहीं जाता टेबल पे रहती है। उसकी मौत की खबर सुनकर उसका दोस्त अनुज भी वहीं आ जाता है। इतनी बेरहमी से किसने मारा? कौन मार सकता है ऐसा इसे? अनुज का तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और ना ही कोई उसका दुश्मन था। फिर कौन ऐसा कर सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? मीना, मीना। हाँ जी, बोलिए। बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना लगा दो। खाना लग गया है, आ जाओ खाना खा लो। नवीन हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। तभी उर्मिला कहती है, ये घड़ी कहाँ से लाए? बड़ी अजीब सी घड़ी है, ऐसी घड़ी मैंने अभी तक नहीं देखी। और उस घड़ी को टेबल पर जोर से रख देती है और किचन में बर्तन धोने चली जाती है। तभी मीना को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो। मीना आवाज़ सुनने की कोशिश करती है लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई देती है और फिर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर उसे पता चलता है ये आवाज़ तो घड़ी से आ रही है और उससे खून निकल रहा था। अरे ये खून कहाँ से निकल रहा है? उस घड़ी को फेंक देती है। तभी उसमें से एक भयानक चुड़ैल निकलती। मीना चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है और बोलती, चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल बोलती है, क्या बोल रही थी मुझसे? पुरानी और गंदी घड़ी है। मैं तेरा ऐसा हाल करूँगा कि तेरी रूह तक कांपेगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो प्लीज़। तभी चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और अपने नाखूनों से उसका मुंह खरोच देती है। उसका मुंह पर खून खून हो जाता है और मीना चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी आवाज़ अभी तक नहीं पहुंचती है। मारकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। और मीना का गला पकड़ घड़ी टेबल पर रखी रहती है। अगली सुबह, मीना, मीना, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? और यह बोलकर वह रोने लगता है। मीना की मौत एक रहस्य बनकर रह जाती है और कोई पता नहीं होता मीना की मौत कैसे हुई है। और एक रात एक चोर चोरी करने नमीन के घर में घुस जाता है।
अरे, यहाँ तो बहुत ही कीमती सामान है। मैं सारा सामान ले जाऊंगा, फिर मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। सारा कीमती कीमती सामान रख लूंगा मैं। सारा सामान मैं अपने थैले में डाल लेता हूँ। इसकी तो कीमत भी अच्छी मिलेगी। और चोर की नज़र तभी उस घड़ी पर पड़ती है। अरे, ये कैसी घड़ी है? ये तो बहुत पुरानी घड़ी है। इसे मैं अपने थैले में डाल लेता हूँ। इसके तो बहुत दाम भी मिलेंगे। चोर सारा कीमती सामान और उस घड़ी को अपने थैले में डालकर चल जाता है। तभी वह चुड़ैल उसके पीछे पीछे आती है। तभी उसको रास्ते में लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक हाथ आकर उसके गले पर पड़ता है। वह बोलता है, अरे कौन है? पीछे देखता तो कोई नहीं होता है। कौन परेशान कर रहा है? लगता है मुझे आज ज्यादा चढ़ गई है। तभी चोर बीड़ी पीने के लिए आग को जलाता है और आग को देखकर चुड़ैल भाग जाती है और चोर भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे चमेली, सुनती हो? आज बड़ा ही कीमती सामान हाथ लगा है। अरे वाह, अब तो हमें कोई भी चीज की परेशानी नहीं होगी और तुम्हें चोरी भी नहीं करनी होगी। और उस घड़ी को देखती है तो बोलती है, अरे यह कितनी पुरानी घड़ी है, इसको क्यों उठा के लाए हो? तो दाम भी नहीं मिलेंगे। अरे तुम्हें क्या पता, पुराने सामान की बाजार में बहुत कीमत मिलती है। ये सब छोड़ और खाना भी लगा दे। आज तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। लगता है खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही खा लिया है। मैं तो चला सोने के लिए। मैं तो चला सोने के लिए। हाँ हाँ, सो जाओ। मुझे तो अभी रसोई का काम निपटाना है। और वह अपनी रसोई में बर्तन धोने लगती। तभी चुड़ैल चमेली की चोटी पकड़कर खींचती है। क्या हुआ? मेरी चोटी क्यों खींच रहे हो? पर कोई नहीं बोलता। क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई है? काम करने दो, बहुत काम पड़ा है। और चमेली पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बड़ी भयानक उसके पीछे चुड़ैल खड़ी होती है और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है, क्या बोल रही थी? मैं बहुत ही पुरानी घड़ी हूँ और बेकार भी, मेरे कोई दाम नहीं देगा। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुझे छोड़ दूं? नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे ही चुड़ैल उसका सिर दीवार में मारने वाली होती है, तभी लालटेन नीचे गिर जाती है और आग निकलने लगती है। आग को देखकर चुड़ैल भाग जाती है। ए जी, सुनते हो? मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे भगवान, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? जैसे किसी चुड़ैल को तुमने देख लिया हो। तभी वह बोलती है, कल ही हम एक तांत्रिक बाबा के पास चलेंगे। बहुत ही अच्छे बाबा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तभी वह तांत्रिक के पास पहुंचकर, बाबा मुझे बचा, इस घड़ी में चुड़ैल है। ये तो हमारी जान के पीछे हाथ धो के पड़ी है। क्या हुआ बालिके? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इस पुरानी घड़ी में क्या है? बाबा, जो भी इस घड़ी की बुराई करता है वो उसे मार डालती है। ऐसी बात है क्या? मैं भी इस घड़ी की बुराई करके देखता हूँ। और बाबा भी घड़ी की बुराई करने लगता है। अरे, ओए होए होए, ऐसी घटिया पुरानी घड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी चुड़ैल निकलकर बाबा के सामने आ खड़ी होती है। कौन है जो मेरी इस घड़ी की बुराई कर रहा है? मैं सबको मार डालूंगी। तभी बाबा जी ने घड़े का पानी डाला और पूछा, ये चुड़ैल, तू क्यों इस घड़ी में है और क्यों सबको मार रही है? अरे, इस घड़ी ने ही मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? अरे, मैंने इस घड़ी को गिफ्ट में अपने फ्रेंड को दिया था और तभी उसके घर वाले सारे मर जाते हैं, तो वह सब लोग इस घड़ी को ही दोषी समझते हैं और तभी मैंने फांसी लगा ली थी।
और मेरी आत्मा इसी घड़ी में बसी है। कोई भी इस घड़ी की बुराई करता है, मैं उसकी जान ले लेती हूँ। बाबा उस चुड़ैल की आत्मा को शांति और उस घड़ी को एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा देते हैं।